अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दोबारा राशिद साहब के साथ उनके प्लेटफॉर्म पे हैं और आज हम इनसे एक बहुत ही अहम टॉपिक है और वो ये है कि हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जब हम एक नया टायर ख़रीदते हैं, और स्पेशली साल 2020 में जहाँ पे अब टायर्स की थोड़ी सी शॉर्टेज भी है और अब स्मगलिंग टायर्स भी आना बंद हो गए हैं। तो उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का सर एहसान थैंक है। यू सो मच सर, आज आपने हमें दोबारा मौका दिया और सर आप सर हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि क्योंकि आपने हमें पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि स्मगलिंग के टायर ज़माना बंद हो गए हैं, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, ब्रांड्स कुछ नए ब्रांड्स एंटर हुए हैं मार्केट में। तो उस हवाले से सर हमें अब ये बताइएगा कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो अगर हम उनको फॉलो करें तो हमें एक अच्छा टायर भी मिल सकता है, उसकी अच्छी लाइफ और बाकी जो भी उसके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं। जी सर। इसमें इमरान साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी के लिए टायर्स ख़रीदना चाहते हैं तो अक्सर ये देखने में आया है कि जो मेजॉरिटी जो जो दुकानदार हैं वो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते कि उनके पास टायर चेंज करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं। जो कस्टमर मांगता है वो उसी को यानी कि बेच देते हैं और फिर वो बाद में कस्टमर्स के लिए जो है वो बाज़ दफ़ा यानी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले जो इसमें चीज़ आती है वो आता है टायर साइज़। अब अक्सर लोग जो है वो हमारे तजर्बे में ये आया है कि आपकी गाड़ी जो है वो 15 इंच की गाड़ी है, यानी कि होंडा है या टोयोटा है, या सपोजिंग 12 इंच के टायर्स अगर आपकी सुजुकी वगैरह में लगे हुए हैं तो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो 13 इंच के ऊपर आ जाते हैं कि जी हमारे इसके रिम्स भी चेंज कर दें और टायर्स भी चेंज कर दें। ये मैं आपको बता दूं कि ये काम हरगिज़ मत करें। टायर साइज़ में तो आप एक स्टेप ऊपर जो है वो जा सकते हैं, लेकिन जब आप रिम साइज़ चेंज करते हैं तो वो आपकी गाड़ी का पूरा नॉमेनक्लेचर जो है उसको चेंज कर देता है, जिससे कि फिर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स बनती हैं कि टायर्स जो हैं वो आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप मोटरवे पर जाते हैं, वो स्पीड आपकी जो है वो सही नहीं शो कर रहा होता, और प्लस फिर ये कि गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। तो इसलिए ये है कि जब भी आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करें तो उसमें कोशिश ये करें कि रिम साइज़ को जो है वो आप मत छेड़ें। दूसरी चीज़ इसमें फिर जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ ब्रांड, कि आप कौन सा ब्रांड जो है वो अपनी गाड़ी में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी जो भी ब्रांड आप सिलेक्ट करें उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर एक टायर आपका साल के बाद किसी वजह से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको फिर वो रिप्लेसमेंट में दोबारा वो ब्रांड मिल जाए मार्केट से, बजाय इसके कि आप वो एक टायर के लिए जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है वो आप उस टायर को ढूंढने में लगा देते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि टायर का ओरिजिन, कि अब बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से बन कर आते हैं। जापान से भी आते हैं, मलेशिया से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ब्रांड्स हैं आपके, डनलप है, योकोहामा है, कॉन्टिनेंटल है, पिरेली है, मिचलिन है, ये ब्रांड्स जब किसी और ओरिजिन से भी अगर बनकर आते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर ये ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये सिर्फ दूसरे मुल्कों से टायर इसलिए बनाते हैं ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो कम्पीट कर सकें। अगली चीज़ आती है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हर कस्टमर जो है वो उसकी डिमांड आजकल होती है जी कि मुझे इसका साल भी इसका बताएं और इसका हफ्ता भी बताएं। अब इसमें भी ये इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी उस टायर की है, आपको ये चीज़ भी, आपको इसकी चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो जेन्युइन है या कि वो किसी वजह से उसको टेम्पर कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप टेम्पर टायर्स जो है वो अगर आप ख़रीद लेते हैं ये समझ करके आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं मार्केट से, देन यू आर एट लॉस। अगली चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रेड डिज़ाइन। अब हमारे 90% कस्टमर जो हैं वो ट्रेड डिज़ाइन को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपने ये चीज़ खुद डिसाइड करनी होती है कि आपकी गाड़ी ने ज़्यादातर
किस तरह की रोड कंडीशंस में ट्रैवल करना है। आप नॉर्दर्न एरियाज में आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है या आपकी मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर है, तो उसके मुताबिक फिर ट्रेड की सिलेक्शन की जाती है आपकी। और आखिरी चीज़ जो आ जाती है वो फिर वही बार बार जो एक चीज़ हम रिपीट करते हैं कि वारंटी और गारंटी। वारंटी और गारंटी जो है वो मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ बता चुका हूँ कि किसी भी टायर की वारंटी और गारंटी पाकिस्तान में नहीं है। ये सिर्फ एक आपको जो है ज़हनी सुकून के लिए आपको कह दिया जाता है जी कि इसकी 50,000 या 1 साल वारंटी है, जो कि जिसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा सर, ये इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि समर टायर्स, विंटर टायर्स, अगर जो लोग जो नए टायर लेना चाहते हैं, अब उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये समर का टायर है, विंटर टायर है, वो कैसे सर वो क्या कहते हैं उसकी पहचान उनको कैसे होगी? देखें, ये जो समर टायर और विंटर टायर्स की जो आप बात कर रहे हैं, ये आप उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये वेदर जो है वो बहुत एक्सट्रीम पर होता है। यानी कि अगर सर्दी पड़ती है तो वो माइनस पर चली जाती है, और गर्मी पड़ती है तो फिर वो उनके मुताबिक फिर जो है वो उसके मुताबिक वो फिर देखते हैं कि कौन सा टायर सूटेबल है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो हैं वो बड़ी मॉडरेट किस्म की हैं, एक्सेप्ट कि आप इंटीरियर पंजाब में चले जाते हैं तो वो वहाँ बहुत एक्सट्रीम जो है वो ये समर्स जो हैं वो होती हैं। लेकिन वो चीज़ जो है वो यानी हमारे मुल्क के अंदर जो है वो जो भी टायर्स आते हैं नॉर्मली, जिस भी ब्रांड में, कार टायर की मैं बात कर रहा हूँ बिलखसूस, कि वो ऑल टेरेन टायर्स होते हैं। वो तमाम एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होती हैं उसके लिए वो काबिल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जो टायर्स आपके यूरोपियन टायर्स जो आपके होते हैं, वो टायर जो हैं वो उन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के मुताबिक तैयार किए जाते हैं और वो उन्हीं रोड कंडीशंस के लिए होते हैं। कि पाकिस्तान का जो वेदर कंडीशंस हैं वो बड़ी मॉडरेट किस्म की हैं, और यहाँ पर यानी कि जो भी टायर्स यहाँ पर आपके पास आते हैं वो यानी यहाँ एशिया के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उससे मैच करते हैं, ऑलमोस्ट मैच करते हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है विंटर टायर्स और समर टायर्स की, ये जो आपकी लाइट ट्रक व्हीकल्स हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, प्राडोज हैं, उनके लिए अलबत्ता ये चीज़ जो है वो ज़रूर जो है वो यानी काउंट करती है। अच्छा सर, दूसरा जो एक अहम सवाल है, अब लोग क्या करते हैं कि लोग टायर तो डलवा लेते हैं, अब वो उसकी बैलेंसिंग भी करवाते हैं कि जी बैलेंसिंग भी कर दें और अलाइनमेंट भी कर दें। अब क्या नए टायर डलवाने के बाद जब वो मुतमईन हो जाता है कि हाँ मुझे ये टायर पसंद है, वो सिलेक्ट भी कर लेता है, ब्रांड भी सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या गाड़ी की टायर्स की अलाइनमेंट ज़रूरी है या बैलेंसिंग ज़रूरी है? ये इसमें इमरान साहब मैं आपको बताऊं कि जब आप नए टायर्स किसी भी ब्रांड के डालते हैं तो उनकी बैलेंसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि टायर्स को बैलेंस करना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे मैंने जिक्र किया था कि टायर्स के ऊपर एक येलो डॉट होता है और एक रेड डॉट होता है। येलो डॉट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ योर टायर एंड रेड डॉट इज़ द हेवियर साइड ऑफ योर टायर। तो इसमें जब बैलेंसिंग करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल करें कि वो जो नोज़ल जो है वो बिल्कुल येलो डॉट के साथ आनी चाहिए, तो फिर उसमें कम से कम वेट लगेगा आपका। दूसरी बात अलाइनमेंट की है, तो अलाइनमेंट जो है उसका जो है बैलेंसिंग के साथ या नए टायरों के साथ कतन कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी गाड़ी को अलाइनमेंट की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब आपकी गाड़ी जो है वो लेफ़्ट या राइट आप फील करते हैं कि पुल कर रही है, नंबर 1, या फिर ये कि आपने फ्रंट सस्पेंशन का जो है वो आपने काम करवाया, गाड़ी खुदा न खास्ता आपकी कहीं एक्सीडेंट हुई है या आपकी गाड़ी किसी बहुत सीवियर जंप में जाकर लगी है और उसका नीचे से कैम्बर वगैरह सारा टेढ़ा हो गया, तो फिर उस सूरत में अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। मतलब ये कि अगर गाड़ी के अगले हिस्से का कोई काम हो या स्टीयरिंग का कोई काम हुआ हो, अदरवाइज अलाइनमेंट या शॉक्स का काम हो। जी हाँ, अदरवाइज अलाइनमेंट जो है, अगर आप, मैंने गाड़ियाँ 1-1 लाख किलोमीटर चलाई हैं और कभी मैंने अलाइनमेंट नहीं करवाई। अलाइनमेंट जो जेन्युइन अलाइनमेंट होती है गाड़ी की, अगर उसको आपने एक दफ़ा छेड़ दिया तो फिर आप समझ लें कि फिर आपको हर महीने या 2 महीने के बाद आप उसी प्रॉब्लम के साथ दोबारा आएंगे और आपने उस दुकानदार का एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है आपने। थैंक यू सो मच सर, आज आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।